डे 2 ऑफ माई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि वो इंग्लिश में बात सिर्फ तभी कर पाएंगे जब उन्हें एक पूरा सेंटेंस इंग्लिश में एक साथ बोलना आता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि कई लोग एक्चुअली बात तो हिंदी में कर रहे होते हैं, लेकिन हिंदी में बातचीत के दौरान भी वो कई वर्ड्स इंग्लिश के इस प्रकार यूज़ करते हैं कि सुनने वाले के सामने ये इंप्रेशन आता है कि ये इनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप हिंदी में बात करते वक्त भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा लगेगा जैसे कि बात इंग्लिश में हो रही है। इस प्रकार के वर्ड्स को इंग्लिश में फिलर्स कहा जाता है। ये फिलर्स कोई छोटे वर्ड्स भी हो सकते हैं या शॉर्ट सेंटेंस या फिर फ्रेजेस हो सकते हैं जिन्हें आप हिंदी में बात करते वक्त यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंग्लिश के ऐसे ही कुछ फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंस जिन्हें आप अगर याद कर लें तो बात आप चाहे हिंदी में करें, लेकिन जगह जगह पर इनका यूज़ करें, इनको अपने सेंटेंस में अटैच कर लें जिससे ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करेंगे कुछ ऐसे फिलर्स की जो आप अपनी रोज़ की कॉन्वर्सेशंस में बोल सकते हैं। जैसे कि जब आप कहना चाहें क्या आप जानते हैं, तो आप बोलेंगे यू नो वो मेरा भाई है। या फिर वेल का यूज़ आप करते हैं जब आप कहना चाहते हैं अच्छा। या फिर एनीवे का मतलब होता है खैर, एनीवे मैं तो जा रहा हूँ। या फिर सो का मतलब होता है तो तुम क्या कहना चाहते हो। ऑल राइट ठीक है। ओके देन का मतलब होता है अच्छा फिर, ओके देन मैं चलता हूँ। लेट्स सी का मतलब होगा चलो देखते हैं, लेट्स सी वो क्या कहता है। नो वरीज़ का मतलब कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। साउंड्स गुड का मतलब अच्छा लगता है, ये चीज़ सुनने में काफ़ी अच्छी लगती है, तुम्हारा आइडिया रियली साउंड्स गुड। वाई नॉट क्यों नहीं, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। वाई नॉट। अब हम लेते हैं कुछ और ऐसे ही कॉमन से फिलर्स जो कि एक्चुअली फ्रेज हैं। जैसे एक्चुअली, इसका मतलब होता है दरअसल, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बाय द वे, इसका मतलब होता है वैसे तो, बाय द वे मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। टू बी ऑनेस्ट, अगर सच कहूँ तो, टू बी ऑनेस्ट मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। इनफैक्ट का मतलब है वास्तव में, इनफैक्ट मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। एज़ फार एज़ आई नो, मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है। एज़ फार एज़ आई नो वो तुम्हारे साथ कभी नहीं चलेगा। एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह, वो आज भी एब्सेंट है। एज़ यूजुअल। आफ्टर ऑल, यानी कि आखिरकार, आफ्टर ऑल वो हमारा दोस्त ही तो है, चलो उसे माफ़ कर देते हैं। इट डिपेंड्स, ये निर्भर करता है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। इट डिपेंड्स, मैं कब फ्री होता हूँ। नॉट रियली, ऐसा नहीं है। क्या तुम उससे कल मिले थे। नॉट रियली, ऐसा नहीं है, मैं उससे नहीं मिला। एटलीस्ट का मतलब कम से कम, एटलीस्ट तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। नेक्स्ट, कुछ ऐसे ही कॉमन फ्रेजेस जो हम लोग अक्सर यूज़ में लेते हैं। व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा। कम ऑन, अरे यार, जब भी हम ऐसे कैजुअली कहते हैं ना, अरे कम ऑन चलते हैं, अरे यार चलो चले। नेवर माइंड का मतलब कोई बात नहीं, तुमने कुछ गलती कर दी है, अरे कोई बात नहीं, नेवर माइंड। नो प्रॉब्लम का मतलब कोई समस्या नहीं, जाने दो। दैट्स इनफ का मतलब बस काफ़ी है और नहीं सहन कर सकता मैं। लीव इट, छोड़ो। फॉरगेट इट, जाने दो, रहने दो, मैं तुम्हारे लिए कोई मदद नहीं कर पाया। फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, जाने दो, रहने दो। टेक इट ईजी, आराम से, जब भी आप किसी को कहना चाहे अरे आराम से, कोई बात नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आप कहेंगे टेक इट ईजी। डोंट वरी का मतलब चिंता मत करो। ट्रस्ट मी,
मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ट्रस्ट मी। अब लेते हैं कुछ रिएक्शंस, यानी कि किसी ने कोई बात बोली और आप उसका रिएक्शन दे रहे हैं। जैसे किसी ने कुछ बोला और आप कहना चाहते हैं सच में, तो आप कहोगे रियली, या फिर सीरियसली, या फिर आप कहना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे नो वे। अगर आपको कहना है ये बहुत बढ़िया बात है, तो आप कहोगे दैट्स ग्रेट, यह कमाल हो गया, दैट्स अमेजिंग। या फिर आप कहना चाहते हो कि यह बड़ी दिलचस्प बात है, दैट्स इंटरेस्टिंग, यह आश्चर्यजनक है, दैट्स सरप्राइजिंग, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आई कैंट बिलीव इट। या फिर आप कहना चाहते हो बहुत बढ़िया, तो आप कहोगे गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तो आप कहेंगे लकी यू। आप कह सकते हो अरे लकी यू, तुम तो हर बार कर ही लेते हो ये काम। नेक्स्ट हम लेते हैं कुछ ऐसे फ्रेजेस जो एग्रीमेंट शो करने के लिए कहे जाते हैं। किसी ने कोई बात बोली और आप उसकी बात से एग्री करते हो, तो अगर आप कहना चाहते हो बिल्कुल, तो आप कहोगे एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कहना चाहता था, एग्जैक्टली। या फिर आप कहना चाहते हो बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे एब्सोल्यूटली, आप सही हैं, यू आर राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आई एग्री, यह बिल्कुल सही बात है, दैट्स ट्रू, मुझे भी ऐसा ही लगता है, आई थिंक सो टू, ठीक बात है बिल्कुल, फेयर इनफ। अगर आप कहना चाहें आपकी बात में दम है, तो आप कहेंगे यू हैव ए पॉइंट। जैसे कि आप कहना चाहते हो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हारी बात को विचार करना चाहिए, आप कहेंगे यू हैव ए पॉइंट। और इसके विपरीत अगर आप डिसएग्रीमेंट शो करना चाहते हैं किसी की बात पर, तो आप अगर कहना चाहते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता, तो आप कहेंगे आई डोंट थिंक सो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो आपको कहना होगा नॉट नेसेसरीली। अगर आपको कहना हो मुझे इसके बारे में यकीन नहीं हो रहा, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं, तो आप कहेंगे आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, मैं सहमत नहीं हूं, आई डिसएग्री। या फिर अगर आपको कहना हो हाँ हो सकता है, शायद, लेकिन, तो आप कहेंगे मे बी बट। जैसे आप किसी को कहना चाहते हो कि वो आज आएगा क्या, आप कहना चाहते हो मे बी बट, हो सकता है ना आए। मैं इसे अलग तरीके से देखता हूं, यानी कि तुम जो कह रहे हो शायद ठीक है, लेकिन मैं इसे किसी और तरीके से देखता हूं, तो आप कहेंगे आई सी इट डिफरेंटली, यानी कि हमारा व्यू पॉइंट अलग हो सकता है। नेक्स्ट, अगर आपको सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, अगर आप थिंकिंग में थोड़ा टाइम लेना चाहते हो, तो अगर आप कहना चाहते हो मुझे सोचने दो, तो आप कहेंगे लेट मी थिंक, मुझे एक क्षण दीजिए, गिव मी ए मोमेंट। यह अच्छा प्रश्न है जो तुमने पूछा है, तो आप कहेंगे दैट्स ए गुड क्वेश्चन, मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर, मुझे एक बार जांचने दीजिए, तो आप कहेंगे लेट मी चेक, क्या वो कल आया था, मैं एक बार रजिस्टर में चेक कर लेता हूं, तो आप कहेंगे लेट मी चेक इन द रजिस्टर, मैं आपको बाद में बताऊंगा, तो आप कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू। अगर आपको कोई बात उसी वक्त नहीं पता, तो आप कहना चाहते हो कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको बाद में ये चीज़ बताता हूं, तो आप कहेंगे आई विल गेट बैक टू यू। नेक्स्ट, अब हम कुछ ऐसे ही एडवांस्ड फ्रेजेस देखते हैं जो काफ़ी कॉमन है। जैसे कभी कभी हम किसी को बातचीत में कहना चाहते हैं कि देखो भाई, बात यह है कि मैं उससे नहीं बोलता, तो आप कहोगे सी द थिंग इज आई डोंट टॉक टू हिम। द थिंग इज का मतलब हुआ बात यह है कि, या फिर आप कह सकते हो द पॉइंट इज, यानी कि किसी भी बात का मुद्दा यह है, द पॉइंट इज मैं आपके साथ नहीं चल सकता। या फिर अगर आप कहना चाहते हैं अगर मैं आपको एकदम साफ साफ कहूँ तो आप कहेंगे टू बी फ्रैंक, मैं आज नहीं आ पाऊँगा।
अगर आप किसी को कहना चाहते हो मानो या ना मानो, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो आप कहेंगे बिलीव इट और नॉट, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आई एम लाइक दैट ओनली। अगर आप कहना चाहते हो दूसरी ओर, देखो एक बात तो यह है, और अगर आपको कहना है दूसरी ओर तो आप कहोगे ऑन द अदर हैंड। एक तरफ तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात करता है, ऑन द अदर हैंड वो मेरी बुराई भी करता है। अगर आपको कहना है आखिरकार, अंत में, तो आप कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे। एट द एंड ऑफ द डे वैसे इसका लिटरल मीनिंग हुआ आज दिन खत्म होने पर, लेकिन इंग्लिश में जब भी हम कहना चाहते हैं ना कि अंत में तो यही सब होने वाला है, तो आप कहोगे एट द एंड ऑफ द डे यही सब होने वाला है। बात वह नहीं है, तो आप कहेंगे दैट्स नॉट द पॉइंट। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और एक अलग बात वो कहने लगता है, तो आप कह सकते हो दैट्स नॉट द पॉइंट, मैं ये बात नहीं कहने वाला था। या फिर अगर आपको कहना हो कि ये मुद्दा नहीं है, बात कुछ और ही है, तो आप कह सकते हैं दैट्स बिसाइड द पॉइंट, यानी मैं जो पॉइंट दे रहा हूँ ये बात तो उस पॉइंट से बिल्कुल अलग कह दी तुमने। तो इस प्रकार ये कुछ सेंटेंसेस हुए जो आप जनरल बातचीत में यूज़ कर सकते हो। आपको क्या करना है, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए, इन्हें या तो कहीं पर लिख लीजिए या इनको बार बार याद कीजिए, इनको रिवाइज कीजिए, तब ये आपको याद हो जाएंगे और आप बातचीत के दौरान इन्हें बोल पाएंगे। तो ये थे इंग्लिश के वो फ्रेजेस या शॉर्ट सेंटेंस जिनको आप डायरेक्टली याद कर लेंगे और जहाँ ज़रूरत पड़े हिंदी के सेंटेंस के साथ ही इनका यूज़ करेंगे। ये आपका पहला स्टेप है इंग्लिश की ओर। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा सेंटेंस एक साथ बोले, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीख लेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इन फ्रेजेस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जहाँ ज़रूरत पड़े इनका यूज़ कीजिए और आप नोटिस करेंगे कि सामने वाले पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आगे आने वाली क्लासेस में आपको और ही कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।